नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल आइकॉनिक इंडिया में। दोस्तों, मेरे हाथ में जो सिक्का आप देख रहे हैं ये 4.85 ग्राम का फेरेटिक स्टेनलेस स्टील का सन 1999 में बॉम्बे मिंट से इशू किया गया एक वैल्यूएबल कॉइन है। वैसे तो ये सिक्के 3 अलग अलग मिनटों में बने और ये एक स्मारक सिक्का है, कॉमेमोरेटिव इशू है और ये तीनों मिनट के सिक्के ही कॉमन की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन यूएनसी कंडीशन में 50 से 100 रुपए तक कीमत जाती है। लेकिन मैंने आपको काफ़ी बार अपनी वीडियो में बताया है कि कॉमन सिक्का भी खास और वैल्यूएबल बन सकता है अगर उसमें कुछ खास बात है जो बाकी सिक्कों में देखने को नहीं मिलती है। तो ये कौन सा स्मारक सिक्का है देख लीजिए आप। दोस्तों, ये है फेरेटिक स्टेनलेस स्टील का संत ध्यानेश्वर सन 1999 में जारी किया गया मुंबई मिंट का एक सिक्का। दोस्तों, ये सिक्के 3 अलग अलग मिंट से इशू किए गए, बॉम्बे मिंट, कलकत्ता और नोएडा मिंट। और जैसे मैंने बताया, वैसे तो ये सिक्के तीनों ही मिंट के सिक्के कॉमन की कैटेगरी में आते हैं जिनकी कीमत 50 रुपए से लेकर 100 रुपए तक होती है। लेकिन ये जो सिक्का मेरे हाथ में है, ये सिक्का 500 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक की कीमत रखता है। अब इस सिक्के में क्या खास बात है? दोस्तों, मैंने काफ़ी बार आपको बताया है कि जो भी आपके पास सिक्के होते हैं या जो सिक्के आपने एल्बम में लगा लिए, काफ़ी बार मैंने देखा है कि लोगों के पास एल्बम में सिक्के रखे होते हैं लेकिन वो उनको भी पता नहीं होता है कि ये सिक्के में और क्या देखना होता है। मैं अभी एक एग्जीबिशन में गया था मध्य प्रदेश की, वहाँ पर एक कलेक्टर आया, उसने मुझे अपना कलेक्शन दिखाया कलेक्टर ने। तो उसका मुझे एक सिक्का, जब मैं एल्बम को पलट रहा था फ्रंट साइड से, फिर मैंने पीछे की तरफ देखा तो मुझे उनके एक सिक्के में रोटेशन दिखाई दिया काफ़ी ज़्यादा, और वो सिक्का सन 1954 का था और उसमें लगभग 2 o'clock का रोटेशन था। वो उनको भी नहीं पता था कि सिक्के में रोटेशन है, बस उन्होंने इस वजह से लगाया हुआ था ये सिक्का रेयर है। फिर जब उनको पता चला इनके सिक्के में तो 2 o'clock का रोटेशन है तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनको फिर पता चल गया कि सिक्का और ज़्यादा महंगा है। अब ये सिक्का है, देखने में तो साधारण लगता है लेकिन थोड़ा बारीकी से हम देखेंगे सिक्के में तो हमें क्या दिखाई देगा। ये देखिए, अशोक स्तंभ के ऊपर देखिए एक बार जरा, तो आपको बारीकी से सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अशोक स्तंभ के ऊपर जरा नजर डालिए आप, तो ये जो आप चित्र देख रहे हैं, पोर्ट्रेट देख रहे हैं संत ध्यानेश्वर का, इसका जो इंप्रेशन है ये ओवर साइड आ रहा है अशोक स्तंभ के ऊपर। ध्यान से देखें इंप्रेशन को। तो ये जो इंप्रेशन है ये काफी ज्यादा क्लियर दिख रहा है। ये देखिए इंप्रेशन अशोक स्तंभ के पूरा ऊपर की तरफ ये गहराई में इंप्रेशन है। तो इसको बोलते हैं हम घोस्ट इंप्रेशन एरर। काफ़ी बार लोगों के पास सिक्के तो होते हैं लेकिन वो ये बारीकी से चीज़ों को देखना भूल जाते हैं कि सिक्के में और क्या क्या देखना होता है। और ये इंप्रेशन काफ़ी ज़्यादा क्लियर दिखाई दे रहा है। ये जो पूरा चित्र बना हुआ है इसका इंप्रेशन इस तरफ दिख रहा है कॉइन के ओवर साइड, तो जिसको हम बोलते हैं घोस्ट एरर कॉइन। मैंने अभी कुछ दिन पहले आपको एडवर्ड के 1 क्वार्टर आना के घोस्ट एरर कॉइन की जानकारी दी थी। ब्रिटिश इंडिया में ऐसे घोस्ट एरर के सिक्के काफ़ी ज़्यादा कलेक्टेबल और रेयर होते हैं, लेकिन रिपब्लिक इंडिया में घोस्ट एरर सिक्कों की कीमत बहुत ज़्यादा तो नहीं होती है, लेकिन हाँ ये सिक्के थोड़े कलेक्टेबल और वैल्यूएबल हो जाते हैं बाकी सिक्कों की तुलना में। अब ये इंप्रेशन इसमें जिस तरह का आ रहा है और बॉम्बे मिंट का सिक्का है सन 1999 का, इस घोस्ट इंप्रेशन होने की वजह से सिक्के की कीमत करीब 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक चली जाती है। सिक्का बहुत बढ़िया कंडीशन में दिखता हुआ है। पूरा चित्र यहाँ पर दिख रहा है संत ध्यानेश्वर का, देख लीजिए। तो इस तरह के जो घोस्ट इंप्रेशन एरर के जो सिक्के होते हैं दोस्तों, ये स्मारक सिक्कों में काफ़ी ज़्यादा कलेक्टेबल और वैल्यूएबल माने जाते हैं। सिक्का काफ़ी अच्छी कंडीशन का है, इंप्रेशन काफ़ी अच्छा दिख रहा है क्लियरिटी के साथ, तो इस वजह से सिक्के की कीमत 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक चली जाती है। अगर आपके पास भी स्मारक सिक्के हैं काफ़ी सारे और आप उनमें कुछ इस प्रकार के सिक्के ढूंढना चाहते हैं तो सिक्कों को आपको थोड़ा बारीकी से देखना होगा। सिक्कों को थोड़ा बारीकी से देखने पर भी पता चलता है सिक्कों में किस किस प्रकार के एरर होते हैं। जरूरी नहीं है कोई रोटेशन या कोई ऑफ सेंटर एरर या इस तरह के एरर ही हो। ऐसे ये जो घोस्ट एरर होते हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल और कलेक्टेबल होते हैं। तो इस घोस्ट एरर होने की वजह से सिक्के की कीमत थोड़ी बढ़ जाती है और ये सिक्का और ज़्यादा कलेक्टेबल हो जाता है। दोस्तों, क्या आपके कलेक्शन में भी इस तरह के कोई घोस्ट इंप्रेशन के एरर सिक्के हैं, ब्रिटिश इंडिया के, रिपब्लिक इंडिया के? तो नीचे मुझे कमेंट करके बताना। तो ये मेरे कलेक्शन का एक
कॉमेमोरेटिव इशू में घोस्ट शैडर्ड इंप्रेशन का एक सिक्का है जिसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है। ऐसी वीडियो आपको यूट्यूब पर कम देखने को मिलेगी घोस्ट शैडर्ड सिक्कों की, और ऐसी जानकारी होना जरूरी है अगर आप एक कॉइन कलेक्टर है, क्योंकि ये सिक्के काफ़ी ज़्यादा खास और वैल्यूएबल हो जाते हैं अगर हम कलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। आज की जानकारी वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों आज की इस वीडियो को मैं ही खत्म करता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।